Hello, I hope you guys are doing well. So Diljit Dosanjh has created history at Vancouver BC Place Stadium. 55,000 लोगों को जिस तरीके से वो लेकर आए हैं. Taylor Swift is the only yardstick which is there because she is the one who has filled up BC Place Stadium in the past. So ये हिस्ट्री लिखी जा चुकी है. इसके बारे में ऑलरेडी बहुत चर्चे हो रहे हैं. मैं बात भी करूंगा उसके बारे में, लेकिन यहाँ पर शुरू में मैं एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दैट हम लोग यहाँ पर सरी BC में हैं एंड दिलजीत हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग Surrey BC connection and I'll tell you how. His music has a very strong Surrey BC connection and I'll tell you how. तो आपने दिलजीत का गाना आपने सुना है लवर, आपने दिलजीत का गाना सुना है ललकारा, केस, पीचेस. All these songs they have been produced by Intense और ये Intense he is based in Surrey BC and he has produced the music for all these songs and more songs of Diljit which are like really big and huge. So ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सरी BC कनेक्शन है दिलजीत का और उनकी म्यूज़िक का. एंड यहाँ पर मैं इंटेंस के बारे में बात करना चाहूँगा. मैंने आज ही मैंने इसके बारे में मालूमात मैंने हासिल करी कि करीबन 20 साल से वो यहाँ पर कनाडा में हैं और उनके जो इन्फ्लुएंसेस हैं उसमें डेफ लेपर्ड और AC/DC शामिल हैं. एंड ऑब्वियसली इज़ अ पंजाबी, सो पंजाबी हैज़ टू बी देयर. मुझे लगता है कि यही एक रीज़न है, जैसे कि जो यूजेज उन्होंने जिस तरीके का हुक लाइन्स का किया है, इंग्लिश के हुक लाइन्स, लवर की अगर बात करें, पीचेस की बात करें, सो ये सब जो हुक लाइन्स उन्होंने यूज़ करे हैं वो मुझे लगता है कि that has come because of his influences, western influences. At the same time जिस तरीके से उन्होंने western groove को और rhythm को उन्होंने blend किया है, I think पंजाबी भंगड़ा और the entire vibe of that, I think that has something that has resulted in a unique concoction and a unique music as far as Diljit is concerned. And Diljit has taken it to I think in unimaginable level because जिस तरीके की popularity दिलजीत ने देखी है ये I think बहुत ही extraordinary है. मुझे लगता है इसका कोई यार्डस्टिक नहीं है. अगर हम साउथ एशिया में बात करें कोई यार्डस्टिक नहीं है इसका, जिस तरीके का पॉपुलैरिटी दिलजीत इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं. BC प्ले स्टेडियम में जिस तरीके से उन्होंने समा बांधा, हर तरफ लोगों के पास में सबको एक बैंड दिए गए थे एंड देवर लाइट्स ऑल अक्रॉस. जिस तरीके से लोग नाच रहे थे, कोई बैठा नहीं हुआ था, हर कोई पूरे टाइम खड़े रहे हैं. एवरीवन स्टूड अप एंड ही जस्ट मेड श्योर दैट एवरीवन हैड अ ग्रेट टाइम. एक कुड़ी के टाइम पर एक आपके आंखों में आपके एकदम बिल्कुल नमी सी आ जाती है. दैट्स द ओनली पॉइंट व्हेन यू गो सोलफुल. नीरू बाजवा का उन्होंने एक्नॉलेज किया, उनको उन्होंने बोला क्वीन ऑफ पंजाबी सिनेमा बोला और उनको शुक्रिया भी अदा किया बिकॉज अपने शुरुआती टाइम पे ये हमें समझना ज़रूरी है. जब दिलजीत स्टार्ट कर रहे थे फिल्मों में, नीरू के साथ में वो शुरू में वो आए थे और वो उस याद को वो इज़्ज़त करते हैं. जिस तरीके के हमने हिस्ट्री देखी है, टिकट के प्राइसेस $8,000-9,000 तक भी गए हैं. उसके अलावा और भी हर लेवल के आई थिंक टिकट प्राइसेस थे. बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से था. जिस तरीके से एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी में जो पार्टिसिपेशन किया है इस कॉन्सर्ट ने वो आई थिंक इनक्रेडिबल है. रिफ्रेशमेंट्स की अगर बात करें, कार पार्किंग की बात करें, और भी ज़रिए से जिस तरीके से इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट किया है इस कॉन्सर्ट ने, आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल. ये एक बहुत ही फ़ख्र का आई थिंक मकाम है और ये जिस तरीके से दिलजीत ने इसको पुल ऑफ किया है वो आई थिंक बहुत ही कमाल का है. उनकी पूरी टीम को आई थिंक मुबारकबाद बिकॉज जिस तरीके से उनकी टीम ने कंट्रीब्यूट किया है इस पूरे आई थिंक एक्साइटमेंट में. उनकी मैनेजर हैं सोनाली सिंह, जिस तरीके से उन्होंने पूरा द वे शी हैज़ पुट एवरीथिंग टुगेदर बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि जो बिहाइंड द सीन्स जो लोग हैं उनको एक्नॉलेज करना, उनकी कदर करना बहुत ज़रूरी है. जिस तरीके से म्यूजिशियन साथ में जुड़े हुए थे. एक गिटार पीस मुझे बहुत पसंद आया था एक कुड़ी पे. अभी मुझे पता चला है कि दैट उसमें अमनदीप सिंह हैं गिटारिस्ट जिन्होंने उसको प्ले किया. बहुत ही कमाल का गिटार पीस था एंड आई थिंक ट्रूली वर्ल्ड क्लास. म्यूज़िक प्रोडक्शन, लाइट्स, सेट, प्रोडक्शन डिज़ाइन, एवरीथिंग वाज ट्रूली टॉप नॉच, वर्ल्ड क्लास. इतने बड़े तादाद पे लोगों को लेके आना और कामयाब हो पाना विदाउट एनी मिसहैप्स. Hats off to the entire I think organizing team as well at BC Play Stadium as well. All in all बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा. मेरे सामने सियाटल से कुछ लोग आए हुए थे. I would say a lot of people obviously the Punjabis but at the same time बहुत से लोग इस तरीके के भी थे जो कि पंजाबी नहीं थे एंड और आई थिंक ज़ुबानों के थे. इवन Canadians, I mean foreigners, I spoke to at least a couple of them and they were excited about this concert as well. Why do you like Diljit Dosanjh's music? I love his voice. His voice is like so soulful and it's just so soothing to the ear. Right. Yeah. Okay, and what about the beat? Oh, the beat is great. It's Okay. I always want to stand up and dance to it. Okay, and do you have any personal favorite of Diljit? Do you know?
Do you know? You like? Oh. It's going to be 55,000 people that he's going to be filling up in a stadium. Yeah, That has which never is happened very, before. It's very rare for BC Place to be sold out. I think the only person who's done it is probably like Taylor Swift and like. You have a battery of songs of Diljit Dosanjh that you like. Please, can you just spell it out for us? Which is your favorite? Goat. Okay, and you also like Lover, and Do You Know? Lover's good. Yeah. Okay. All right. So, have you ever followed any Punjabi artist before No, Diljit? but I know he's a big movie star as well. Yes. So that's why I follow him. सो ये आई थिंक बहुत ही यूनिक सा एक फिनोमिनन है. ये एक पंजाबी आई थिंक म्यूज़िक वर्ल्ड स्टेज पे जो आता जा रहा है ग्रेजुअली, उसकी एक ये दस्तक है सिर्फ. और मुझे लगता है कि अभी और बहुत आगे जाएगा पंजाबी ये पूरा एक्साइटमेंट. हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि भी नॉर्थ अमेरिकन टूर पे हैं वो, एंड कैलगरी में, एडमिंटन में वीक डेज़ में परफॉर्म करने वाला है बंदा, एंड सब सोल्ड आउट होने वाला है, ऑलरेडी हो चुका है. इवन यूएस में सेवरल सिटीज़, लॉस एंजलिस, ऑरलैंडो, शिकागो, टू नेम अ फ्यू, ये वीक डेज़ में हैं और वहाँ पर पब्लिक आने वाली है बेतहाशा के हिसाब से. आखिरी जो कॉन्सर्ट होगा वो टोरंटो में होगा, एंड बहुत बड़ा एरिना वो भी है, रॉजर्स एरिना का, और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये BC प्ले स्टेडियम का रिकॉर्ड, वैंकूवर का रिकॉर्ड शायद टोरंटो में ब्रेक हो जाए. दीज आर एक्स्ट्रॉर्डनरी I think moments in the entertainment space as far as South Asian entertainment space is concerned, and बहुत बहुत मुबारकबाद दिलजीत दोसांझ को और उनकी पूरी टीम को. This is Faridun Sharia for Connect Cine. Stay connected.